तो अभी हम एनसीईआरटी के रेलेवेंसी के बारे में बात करेंगे कि एनसीईआरटी अपने तैयारी के दौरान कितनी ज़रूरी होती है और कौन कौन सी एनसीईआरटी हमको पढ़नी होती है। देखिए, एनसीईआरटी एक बेस तैयार करता है और एनसीईआरटी तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल हर सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़िए। जो भी सब्जेक्ट आपके जीएस से ओवरलैप हो रहा है उसका तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। जैसे अगर ऑप्शनल में भी आपको अगर 2-3 ऐसे ऑप्शनल हैं जिनके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जैसे सोशियोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक प्रेफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद से पीएसआईआर के लिए आप जो आईआर वाला जो पार्ट होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला 11th-12th का भी आप पॉलिटिकल से लिंक करके उसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की भी बुक आती है उसमें 11th-12th की, वो भी रेलेवेंस होती है। तो एनसीईआरटी ज़रूरी है, पढ़ सकते हैं, बट मैं अभी ये सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आपके पास टाइम नहीं है बट आप उतना एफर्ट डाल सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने से आपको खुद तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, बट जैसे क्या होता है कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी एनसीईआरटी में वर्ड्स में कुछ ऐसे कुछ यूनिक ऐसे वर्ड डालते हैं जो कीवर्ड्स होते हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए आपको यूट्यूब का हेल्प लेना पड़ेगा या फिर आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। तो जब अगर आप वो स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक से क्या होगा कि आप उस स्टैंडर्ड बुक को रीडिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल के लेक्चर होंगे, उससे आप उस जो भी आपको डाउट होगा इवेंट वाइज करिए। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में कोई एक इवेंट आया, जैसे मोपला रिवॉल्ट हुआ, तो उसको आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। आप कोई पर्सनालिटी राजा राम मोहन रॉय के बारे में, तो वो सर्च करके आप उनके बारे में पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं क्या क्या वो किए थे। तो एक स्टेप आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि एनसीईआरटी, देखिए क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी में अगर जाएंगे तो आप थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। रीडिंग करेंगे आप कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में, बट टाइम टेकिंग होगा। बट आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, आप सब्जेक्ट वाइज मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में क्या होता है कि आपको पता है कि एक आपका मॉडर्न होता है, एक आपका एंशिएंट हो जाएगा, ठीक है। एंशिएंट के बाद से आपका होगा एक एंशिएंट होगा, ठीक है, एक मिडेबल होगा, एक मॉडर्न होगा। ये 3 आपके होते हैं। एक आर्ट एंड कल्चर होता है, ठीक है। तो ये आपके ये 4 होते हैं, ठीक। और इसी में मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी बात करूँगा। देखिए, एंशिएंट में भी आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में आपके कुछ बुक, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक भी मंगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। एंशिएंट में क्या है कि आप आर एस शर्मा की बुक मंगाइए, आप खुद रीड करिए उसको। मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको ज़रा सा भी दिक्कत आने वाली है। एनसीईआरटी भी रेफ़र कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी 6 to 12 करने के लिए बोलेंगे लोग कि कर सकते हैं आप। 6 में आपको एंशिएंट का कुछ पार्ट मिलेगा, बट ये है कि आप एक जगह पे कंसोलिडेट सारा चीज़ नहीं मिलेगा आपको। बट ये आर एस शर्मा अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये इसमें आपको एक जगह पे कंसोलिडेट मिलता है। अगर आप आर एस शर्मा समझ नहीं पा रहे, क्या दिक्कत आती है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना होता है? इसीलिए कि हमारा बेस तैयार हो। हमको समझ नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड बुक, इसलिए हम एनसीईआरटी रेफर करते हैं। बट अगर हमको स्टैंडर्ड बुक ही समझ में आने लगे तो फिर हम एनसीईआरटी को क्यों पढ़ेंगे? फिर उसको स्किप कर सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड बुक के वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रा सा भी कोई दिक्कत आने वाली है। जब तक आप 1-2 रीडिंग 3 रीडिंग कर ना लें, आप पहले जज मत करिए अपने आप को। आप जज तब करिए जब 3 रीडिंग करने के बाद से भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट को पहले आप बेसिक से देखिए। एंशिएंट है तो कोई ऐसा शॉर्ट नोट्स अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो बिल्कुल उसके पीछे नहीं भागना है। एनसीईआरटी का कंसोलिडेट कोई नोट्स दे रहा है तो नहीं भागना उसको। नोट्स तो हमको खुद बनाना होता है ना। मेरा नोट्स तो मैं ही समझ सकता हूँ, मेरे नोट्स में जो भी चीज़ें मैं, तो इसलिए आपको ये पहले रीडिंग करना है अच्छे से। एंशिएंट मिडिवल के लिए आप सतीश चंद्र की बुक जो है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम तो सब लोग बताते हैं और ये सही भी है। स्पेक्ट्रम में मुझे कोई कमी नहीं दिखा, बहुत अच्छी बुक है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप जो कंफ्यूज थे कि हाँ अब मैं ये एनसीईआरटी में कौन से बुक पढूं, तो ये आपका कन्फ्यूज़न पूरा दूर हो जाएगा। ये आपका पूरी तरह से हॉलिस्टिक तैयारी करवा देगा। इसमें कहीं से भी कोई एक लूप होल नहीं बचेगा। और अगर कोई लूप होल बचता भी तो वो सबके लिए टफ होता है पेपर, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही टफ होगा, वो सबके लिए होता है। तो ये तो मुझे लगता है कि हॉलिस्टिक प्रिपरेशन के करवा देगा। हिस्ट्री के लिए तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया ले सकते हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टिव जो टॉपिक हैं उसको बस पढ़ना, सारे टॉपिक्स पे नहीं जाना है आपको। जैसे कि आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया, भक्ति मूवमेंट और सूफीज़म, वो तो आपका मिडेबल से भी हो जाएगा। लेकिन चलिए अगर देखते हैं कि
अब कुछ ऐसे मार्शल आर्ट हो गया, डांस में तो डांस फॉर्म पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्टिव पढ़ना है, बट वो तो मैं अगर वो तो मैं आपको कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना, कितना है उसको, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना, वो मैं अप्रोच आपको बताऊंगा। बट अभी मैं बात करूंगा कि एनसीईआरटी की रेलेवेंसी क्या है। एनसीईआरटी बहुत रेलेवेंट है, मैं बहुत उसको रेलेवेंट तो उसको मानता हूँ, बट मैं ये कभी नहीं बोलूँगा आपको कि आप ऐसे ब्लाइंडली उसको फॉलो करते जा रहे हैं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। बट एक्चुअली में आपको एक जगह पे इकट्ठे सब मिल जा रहा है, तो आप वहाँ पे टाइम अपना दीजिए। इसी को आप 300 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट है, इसको ही आप अगर 10 बार रिवाइज करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आप 10 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आपको कम से कम 6-7 बुक पढ़ जाएगी। आप उस सारे बुक को पढ़ेंगे, उससे बेटर है कि आप इन 3 बुक को पढ़िए, अच्छे से बार बार रिवाइज करिए इनको। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी ही सही होगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के स्टैंडर्ड बुक से अच्छी तो एनसीईआरटी, क्योंकि आपको कुछ ही टॉपिक, जैसे कि 9th और 10th की एनसीईआरटी मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इनफ है, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी देखा हूँ वो पीवाईक्यू, तो 9th और 10th से आप कर लेंगे। और 9th 10th में भी कुछ सेलेक्टिव टॉपिक, जैसे 9th में आपको स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ले पूरा मिला दे तो भी आपका वो वर्ल्ड हिस्ट्री का मुश्किल से आपका 100 पेज का होगा, और 100 पेज वो एनसीईआरटी का तो क्या ही होता है, उस पेज में इतने डायग्राम्स होते हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि 3-4 दिन से ज़्यादा लगने वाला, तो उसको मल्टीपल रिवीजन कर देंगे तो वो वहाँ से हो जाएगा। पॉलिटी के लिए देखिए, अगर लक्ष्मीकांत में सारा चीज़ कवर हो जा रहा है तो फिर हम अलग से फिर कौन सा एफर्ट लगाएं, फिर एनसीईआरटी के पीछे, मतलब हम कितना, कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वो देखिए, आपके पास अगर टाइम है तो आप पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है एनसीईआरटी से। बट अगर टाइम नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब डायरेक्टली मैं अगर तैयारी कर सकता हूँ, मेरे पास है वो एफर्ट कर सकता हूँ, तो आप करिए, और आप कर भी सकते हैं, मुझे पता है। ये पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत ला सकते हैं, उसको रीडिंग करिए, नहीं समझ में आता यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं सबके। आखिर में आपको एनसीईआरटी के बाद तो स्टैंडर्ड बुक पे जाना ही है, ऐसा तो है नहीं कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के ही पूरा काम करेंगे, स्टैंडर्ड बुक पे जाना ही है आपको। तो आप पहले ही स्टैंडर्ड बुक पे मूव कर जाइए तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही है, तो उसके पहले आप 2-3 एनसीईआरटी ख़त्म कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो फिर ऐसा क्या, वो तो टाइम वेस्ट ही हो गया ना, फिर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। इससे अच्छा आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पे जाइए, जो आपको डाउट लग रहा है वो आप यूट्यूब पे उसके वीडियोज़ देख लीजिए, वो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो पॉलिटी भी लक्ष्मीकांत से कवर हो सकता है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी मैं इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी बताया हूँ आपको कैसे करना, उसको सिलेक्टिव टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के बारे में आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, या फिर रमेश सिंह की जो बुक है उससे कर सकते हैं। आप अपना नोट्स ही बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो टॉपिक आप देखेंगे ब्रॉड एरिया, उसके क्वेश्चन आप देखेंगे, तो वो इकोनॉमिक्स का तो मैं पूरा स्ट्रैटेजी बताया हूँ, वहाँ से वो आप देख लेंगे। एनसीईआरटी करते हैं तो ठीक है, बट एनसीईआरटी कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद ऐसा रियलाइज़ किया हूँ कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में तो बहुत कम, जैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट में आप देखिए, इन्वायरमेंट में क्या है कि शंकर आईएएस का जो बुक आता है वहाँ से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए तो कोई ऐसा एनसीईआरटी पे आपको जाने के लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे एनसीईआरटी हैं कि इसमें कौन सा पढ़ेंगे, कौन से आ रहा है कुछ सेलेक्टिव चीज़ें, तो उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ वो नहीं करना। मेरे लिए लगता है कि आप ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, जो 11th की जो वो भी एक ही एनसीईआरटी। अपने रिसोर्स को इतना लिमिट कर दीजिए कि आप उसमें खो मत जाइए, कि आप अगर हिस्ट्री के लिए 4 बुक पढ़ रहे हैं, 5 बुक पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए आप सारा एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हैं, क्या मतलब। आप 11th का जो फिजिकल ज्योग्राफी आप उसको, एनसीईआरटी में ये होता है कि एनसीईआरटी में भी आपको उतना ही एफर्ट करना है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत डिफाइन करनी पड़ती हैं, तो उसमें एफर्ट तो आपको उतना ही लगाना होता है। तो उसके बजाय आप स्टैंडर्ड बुक पे टाइम दे सकते हैं तो उस पर दीजिए। जैसे 11th की जो ज्योग्राफी की जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, वो आप खुद से कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसमें इतने सारे टर्म हैं, उसको आपको अलग से कोई ना कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा, यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप डिफाइन कर पाएंगे। तो आप यहीं देख लीजिए कि यहाँ पे आपको रेफरेंस लेना पड़े, तो हम क्यों ना स्टैंडर्ड बुक से ही तैयारी करें और उसका ही रेफरेंस ले लें। रिसोर्स बहुत लिमिट करिए। जैसे हिस्ट्री के लिए 3 स्टैंडर्ड बुक है, तीनों बस मंगाइए, आप 10 एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए 1 बुक मंगाइए लक्ष्मीकांत, उसको पढ़िए, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा उससे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इकोनॉमिक्स से आपको, अगर आप वो जो टॉपिक मैं बताया हूँ उतना कवर कर लेंगे, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर हो गई तो आपको उससे ऊपर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए आप अगर शंकर आईएएस के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इन्वायरमेंट में,
तो वो आप कर लेंगे तो उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये रिसोर्स लिमिट होगा, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार हो गई तो उसकी प्रैक्टिस भी तो हमको बार बार करना है, उसके आंसर राइटिंग करना है, टेस्ट सीरीज देना है कि हम किस लेवल पे पहुँचे हैं। आप ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, वो पढ़ लें और अपने आप को चेक ही नहीं करें कि आप किस लेवल तक पहुँचे, तो फिर उतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो आप अपने आप को बराबर चेक भी करना है अपने आप को। तो जितना जल्दी आप रिसोर्स कंप्लीट करके अपने आप को उस वे में ले जाइए कि हाँ, अब वहाँ से हम अपने आप को आंसर राइटिंग करेंगे, अपने आप को जज करेंगे कि हाँ हम कितने लेवल तक पहुँच गए। ठीक है, वो ज़रूरी होता है। ज्योग्राफी के लिए 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक होती है वो आप पढ़ लेंगे तो वो सही रहेगा। और या तो फिर जीसी लियोंग भी मंगा सकते हैं। देखिए 200 पेज की बुक आप मंगाएंगे, कोई भी ज़्यादा बर्डन नहीं है, आपका मात्र 6 से 7 दिन में कवर हो जाएगा। और दोनों ओवरलैप करता है टॉपिक, 6 का जो फिजिकल है और जीसी लियोंग दोनों। बस जीसी लियोंग में थोड़े एग्जाम्पल्स ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं तो आंसर राइटिंग में ज़्यादा काम आता है वो। तो वो वहाँ से हो जाएगा आपका। तो मुझे लगता है कि सारे, अगर बात किया जाए तो सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को अगर फॉलो कर रहे हैं और उसको अगर यूट्यूब पे लेक्चर देख के कर रहे हैं, या फिर आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस बुक को कैसे पर्टिकुलर पढ़ेंगे, किस टॉपिक को कैसे करेंगे, अगर आप बिगनर हो तो भी, तो वो मैं बता दूंगा। बट मुझे लगता है कि ये इनफ होगा। आप आंख बंद करके ऐसे ये एनसीईआरटी पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, उससे ब्लाइंडली आप उसमें क्या होता है उसके साइकिल में पूरा फंस जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी, मुझे पता है, बट अगर आप उस पर टाइम बहुत देना होता है, आपको टाइम बहुत देना है। अगर आपके पास, अगर आप 12th में या ग्रेजुएशन के फेज में है, अभी आपको 1-2 साल बाद तैयारी करना, तो आप दे सकते हैं। बट अगर आपको अगले साल अटेम्प्ट देना है 2024 में ही, तो मुझे लगता है कि अब वहाँ से, अब वहाँ से हटना है, क्योंकि आपको 6 महीने के अंदर, 6 महीने आपको 5 महीने के अंदर में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद से आपको पूरा आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है। फिर जैसे जैसे वो आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, मार्क्स के बाद क्या आपका वो टेस्ट सीरीज आ जाएगा, प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, तो फिर टाइम कहाँ मिलेगा आपको। तो इस 5 महीने में आप सब चीज़ तो नहीं पढ़ सकते, सब सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और रिसोर्सेस हमको लिमिटेड ही रखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड बुक तो मुझे लगता है कि इनफ होगा सारे सब्जेक्ट का। और मैं ये बताया भी हूँ, एक वीडियो है 2024 का जो हॉलिस्टिक प्रिपरेशन, और या फिर बुक लिस्ट भी मैं बताया हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें सारे बुक लिस्ट कौन कौन से होते हैं वो उसमें कवर है। बट मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो एनसीईआरटी पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, आप स्टैंडर्ड बुक डायरेक्ट मंगाइए और उस पर आप जब बस वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लीजिए, बस उसके बाद से तो आपका मतलब कवर हो जाएगा सारा टॉपिक। टॉपिक ही कवर करना, वो आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे उसको पूरा एक्सप्लेन देख लीजिए, 3-4 वीडियो देख लीजिए, उसके अलग अलग कोचिंग्स के अलग अलग लोग जो पढ़ाएं उनका देख लीजिए वीडियो, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा आपका इजीली। या फिर आर्टिकल पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ कोई डाउट लग रहा है तो एनसीईआरटी का वो खोल के आप देख सकते हैं उसमें। या फिर आप एक बार, अगर आपको लगता है कि अगर एक बार करना है तो आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, बट मैं बोलूँगा कि वो टाइम वेस्ट ही होगा आपका। स्टैंडर्ड बुक डायरेक्ट मंगाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए।